अमरउजाला.com के लिए मैं चंद्रभान यादव आज संकिसा बौद्ध तीर्थ स्थल पर हूँ। यहाँ हमारे साथ बौद्ध भिक्षु भी ढेर सारे हैं। आप लोगों से जानेंगे कि संकिसा का इतिहास क्या है, संकिसा में यहाँ कितने लोग रहते हैं, क्योंकि यहाँ अभी तो कम लोगों की भीड़ है, आमतौर पर यहाँ बहुत भीड़ रहती है। तो आप बताइएगा कि थोड़ा सा इसका इतिहास बताइएगा संकिसा का। अच्छा। संकिसा यहाँ पर ये जो आप ऊपर गए हुए थे वहाँ पर भगवान बुद्ध की मौसी है प्रजापति गौतमी। भगवान बुद्ध ने अपनी मौसी को धम्म उपदेश दिया था। ये बोलता है। अच्छा। हाँ, यहाँ पर 65 देश के यहाँ पर लोग आते हैं, विदेशी लोग। यहाँ पर 3 बार दलाई लामा भी आ चुके, विश्वगुरु। तो यहाँ आप बता रहे हैं कि दलाई लामा जी भी आए हुए हैं, 3 बार आ चुके हैं जो है। तो आप यहाँ 4-5 लोग रेगुलर रहते हैं नियमित तौर पर, तो और भी इस इलाके में बौद्ध भिक्षु हैं? 50-60 भिक्षु हैं। 50-60 भिक्षु हैं जो है। जी बताइए। ये जो है स्तूप है। हाँ। और ये बुद्ध स्थल है। यहाँ पर भगवान बुद्ध अपनी मौसी प्रजापति गौतमी को धम्म उपदेश देने आए थे इस जगह पर। और ये जो है विवादित है, इसका जो है हाई कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। प्रजापति गौतमी भगवान बुद्ध की मौसी थी। भगवान बुद्ध यहाँ पर अपनी मौसी को धम्म उपदेश दिए थे। यहाँ पर 3 महीने रुके थे, 3 महीने का वर्षावास किया था। ये बुद्ध स्थल है और ये विवादित है। और दूसरा नाम विसारी देवी नाम करके इसका कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। वो गज स्तंभ है ये। अच्छा। ये सम्राट अशोक का चिन्ह है। सम्राट अशोक ने 84,000 बनवाए थे, उसी में से एक ये है। एक यहाँ जब खुदाई में ये गज स्तंभ निकला है, निकलने के बाद उसी से ज्ञात हुआ है कि ये बौद्ध स्थल है। और यहाँ पर संकिसा बौद्ध स्थल पर 65 देशों के विदेशी पर्यटक पूजा वंदना करने आते हैं इस जगह पर। और दलाई लामा विश्वगुरु यहाँ पर 3 बार इस जगह संकिसा बौद्ध स्थल पर यहाँ पर आ चुके हैं। ये तो एक तरह से यहाँ से बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का भी काम आप लोग संभाल रहे हैं। तो इस पूरे इलाके में बौद्ध अनुयायी लगभग कितने हो गए? यहाँ कम से कम हम जो जब प्रोग्राम होता है कम से कम 3-3.5 भिक्षु एकत्र हो जाते हैं। हाँ। तो भिक्षु को अलग अलग इलाके की जिम्मेदारी आप लोग सब देते हैं? हम लोग यहाँ पर 7-5-6-7 भिक्षु यहाँ पर परमानेंट डेली यहाँ पर रहते हैं। अच्छा। जैसे आप लोग आए हैं, आपने हम लोगों को पूछा है, तो हमारा जो है धम्म का प्रचार करने का जो है मतलब काम है। सभी लोगों का धम्म का प्रचार करिए, आपको बताइए, समझाइए, और हमारा यही काम है। इसलिए नहीं बैठे हुए हैं कि यहाँ पर मांगने के लिए बैठे हुए हैं। हम लोग धम्म का प्रचार करने के लिए बैठे हुए हैं। जो जिसकी श्रद्धा होती है वो भोजन और दान जो श्रद्धा से देता है। हमारा मांगने का अधिकार कोई नहीं है, ना हक है हम किसी से मांग सकें। तो धम्म में कौन सी ऐसी चीज है जो हर धर्म से जोड़ती है? भगवान बुद्ध ने कहा है बुद्धम शरणम गच्छामि धम्मम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम बुद्ध ज्ञान ही सब कुछ है। भगवान बुद्ध ने कहा है कि हमारी भी आप न पूजा करें। केवल भगवान बुद्ध ने जो है मार्ग बताया है, केवल रास्ता बताया है कि हम हमारे बताए हुए मार्ग पर आप चलिए। और कोई दूसरा बुद्धम शरणम गच्छामि धम्मम शरणम गच्छामि संघम शरणम। बुद्ध ज्ञान है, ज्ञान बुद्ध। संग असंग का मतलब होता है हम आप सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए एक किसी बात को अगर रखें और कहें तो वही संग है। धम्म का प्रचार करना चाहिए। मतलब जैसे आपने पूछा है हमको, मतलब यहाँ के बारे में बताइए, और हम आप लोगों को बता रहे हैं। और संघमित्रा और महेंद्र सम्राट अशोक के पुत्र पुत्री श्रीलंका गए, उन्होंने धम्म का प्रचार किया। धम्म का प्रचार होने के बाद श्रीलंका गए। श्रीलंका से चीन, जापान, थाईलैंड, कोरिया, अमेरिका, वियतनाम, यहाँ पर 65 देशों के विदेशी पर्यटक पूजा वंदना करने आते हैं। इसलिए हम देख रहे हैं कि यहाँ कई देशों के लोग आते जाते हैं, लेकिन यहाँ सुविधाओं की थोड़ी कमी है, सुविधाएं नहीं है। तो यहाँ पर पहली बात है
ये जो नल लगा हुआ है, ये नल लगा हुआ है, यहाँ पर कोई पानी की व्यवस्था नहीं है। वो भी यहाँ पर बोरिंग नहीं है। ये फ्रिज जो है यहाँ पर समर भी खराब हो चुकी थी। मैंने फ़ोन इधर, हम सभी दो तीन भिक्षु हैं, उन्होंने फ़ोन करके डीएम साहब, मतलब चेयरमैन से, सांसद से, सुशील विधायक से, सभी से फ़ोन किया, पानी की व्यवस्था यहाँ पर बनवाई। मैं फिर भी प्रयास चाहता हूँ कि यहाँ पर कम से कम 2-4 नल यहाँ पर लगना चाहिए। पानी की समस्या बहुत समस्या पानी की समस्या काफ़ी कम से कम काफ़ी पर पानी की समस्या ज़्यादा खराब है यहाँ पर। क्यों यही व्यवस्था है। और बहुत अच्छी बात है जो कोई यहाँ पर हमारे यहाँ लोग बाग आते हैं तो बैठे उठे अपने आराम खाना पीना खाएं चल जाए और पानी जनता यहाँ पर भड़बड़ा के परेशान हो जाती है। कोई पानी व्यवस्था अच्छी नहीं है, बहुत गलत है। नल देख लीजिए आप, उसमें नल चलाएं तो उसमें मिट्टी निकल रही है। पानी की व्यवस्था होना चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।